आज हम आप सबको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज हम बताएंगे। जो कि पहला नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यही मेरा सवाल है। तो इस पे हमको क्या करना होगा, इसको हम 3 तरीक़ा से आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मेरा क्या आता है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर हम बताएं तो फॉर्मूला क्या आता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100। फिर यहाँ पे क्या होगा, समय हो जाएगा, ठीक है। मेरा यही होगा। तो अब आगे हल करते हैं। तो मेरा मूलधन कितना है, मेरा मूलधन 5,000 है, ठीक है। फिर यहाँ 1 हुआ, फिर दर मेरा कितना है, दर मेरा 10% है, फिर बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर समय मेरा 2 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, तो इसको पहले घटा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 5,000 हो गया। फिर इस पे अगर हम करें तो ये मेरा 10 हुआ, 10 एक 11, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा समय है, ठीक है। फिर अगर इसको करें 5,000, ये 2 बार तो देना होगा, चलिए 2 बार दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम पहले कटा देते हैं, क्या क्या कटेगा। तो हम कटा दिए। तो आपको करना क्या होगा, 50 गुना 11 गुना 11 करना होगा। अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6,050 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, मिश्र धन। क्या आ गया, ये आपका आ गया मिश्र धन, ठीक है। अब मिश्र धन को मूलधन में घटा देंगे। अगर मिश्र धन पूछेगा तो मेरा यही आंसर होगा। तो हमको तो क्या पूछा जा रहा है, ये ब्याज पूछा जा रहा है। तो अगर हमको ब्याज पूछा जा रहा है तो मिश्र धन में हम मूलधन को घटा देंगे, ठीक है। मिश्र धन में क्या करेंगे, मूलधन को हम घटा देंगे। अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, तो यानी 1,050 आ जाएगा। और यही मेरा आंसर होगा। ये मेरा हम पहले नियम से बताएं, अब दूसरा नियम से चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, तो मूलधन मेरा क्या है, मूलधन मेरा कितना है, 5,000 है, ठीक है। और दर मेरा कितना है, दर मेरा 8% है। और समय मेरा क्या है, समय 2 वर्ष है, यही है। तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा कि 100 में से तो 10% न बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप जो है मिश्र मूलधन को लिखिए। तो ये जो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा बटे 100 गुना 110 बटे 100, इतना हो जाएगा। तो इसको हम कटा देते हैं, ठीक है। तो मेरा 50 गुना 11 गुना 11, अगर हम इसको भी गुना करते हैं, ठीक है, इसको पहले आप गुना कर दीजिए। तो 11 गुना 11 121 होता है। अगर इसको भी आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये तो मेरा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे। तो मूलधन कितना है, 5,000 है, इसको हम घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यही मेरा होगा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम मेरा क्या है, 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है, 1 वर्ष और ये दूसरा वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 50,000 जो है, 50,000 का आपको 10% निकालना होगा। अगर 50,000 को हम 10% निकालना है तो हम इधर दिखा देते हैं। अगर हम कितना है, 50,000 है, अगर हम 50,000 का 10% अगर हम निकालें तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कटा, तो कितना बचा, 500 बचा, ठीक है। यहाँ पर भी 500। अब क्या करना होगा, 500 का भी 10% निकालना होगा। अगर हम 500 का 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप सबको ऐड कर दीजिए, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1,050,
कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा और यही मेरा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इसका मूलधन मेरा कितना है, इसका मूलधन हमको कितना है, 45,000 है। ठीक है, मूलधन मेरा 45,000 है। तो 1 प्लस दर मेरा कितना है, 12% है, फिर बटा 100, फिर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष के लिए बोला जा रहा है। तो अगर इसमें अगर देखा जाए तो 4 तिया 12, फिर 25 चौक 100, इतना हो गया। तो यानी कितना हो गया, 45,000 जो है, अगर इसमें क्या करेंगे, 25 जो है एलसीएम ले लिया, तो यहाँ मेरा 25 हो गया, फिर +3 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ क्या है, 45,000 है, फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, 28/25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम और आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, 45,000 गुना इसको 2 बार, यानी 28 गुना 25 गुना 28 फिर 25। ठीक है, इतना हो जाएगा। और हमको इससे जो है, हमको ये 72 बार में हमको कट जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा कटा के ट्राई कर लीजिएगा। 72 बार में मेरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 गुना 28 गुना 28। ठीक है, अगर हम इसको गुना करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद मेरा आ जाएगा 56,448 मेरा आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। ठीक है, ये मेरा मिश्र धन आ गया है, जो कि मूलधन मेरा कितना है, 4500 है। अगर इसमें से 4500 हम घटा लेंगे, ठीक है, अगर इसमें से हम क्या करेंगे, 4500 को घटा लेंगे, अगर इसमें से 4500 को हम घटा लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8441 फिर 1, मेरा इतना आ गया और यही मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नहीं तो एक और, इसको भी एक और नियम से हम बता देते हैं। तो और दूसरा नियम क्या है, जो कि 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है। तो ये फर्स्ट वर्ष, ये मेरा सेकेंड वर्ष। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, क्या है, 45 है। तो 45 का कितना, 12% आपको निकालना है। ठीक है, 45 का अगर 12% आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, 45 है, 45,000 है, इसका 12% आपको निकालना है, तो बट 100 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए। ठीक है, तो अब मेरा ये कितना हो जाएगा, ये 0 का 0 दे दिए, 12×5 60, फिर बरचौक 48, 48 6 कितना हो जाएगा, 48 और 6 मेरा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, मेरा 54 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 5400 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मेरा 5400 आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो अब इतना हो गया, फिर 5400, फिर 5400 का 12% आपको निकालना है। तो यहाँ पर भी बटा 100 हो जाएगा, इसमें से 2 0 कटा, फिर बरचौक 48 हो गया। ठीक है, बरचौक 48 हो गया, 12×5 60, 12×5 60 हो जाएगा, 60×4 64 हो जाएगा। तो इस पे क्या करेंगे, 64। अब आपको क्या करना होगा, इस सब को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो शुरू में क्या आ जाएगा, 8 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे यानी 10, यहाँ पे हो गया 10, 10 6 कितना हो गया, 16। आपको सबसे यहाँ पे देखना होगा, 4 4 8, 8 6 कितना हो गया, 14, कितना आ गया, 8 6 14, यानी मेरा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, इतना मेरा, यही मेरा आंसर होगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल क्या है। चलिए, मेरा तीसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है,
8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन जो है यह 14,580 रुपया होगा। तो वर्तमान मूल्य कितना है? तो सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, वर्तमान मूल्य कितना है। जैसे कि आपको क्या है 8% है, ठीक है। तो 8% है तो मिश्र धन मेरा कितना है। तो अगर हम देखें तो कितना नंबर का सवाल है, 3 नंबर का सवाल है। तो मेरा मिश्र धन कितना है 14,580, ठीक है, यही है। तो इसका जो है सबसे पहले आपको क्या है 100 कितना है, तो 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है तो 108 बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम कटा दें तो कितना बार में कटेगा, अगर हम इसको 4 से कटाएं तो मेरा कितना बार में कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा, तो इसमें जो है आपको वर्तमान पूछा जा रहा है। अगर वर्तमान पूछा जा रहा है आपको जो है ऐसे नहीं करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि वर्तमान पूछा जा रहा है, ये अगर 100% जो है मेरा कितना है इतना है, ठीक है। तो अगर इतना 100% है तो 108 जो है 108 का 100% ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 27 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे मिश्र धन मेरा कितना है तो 14 है 580 है, इतना है। तो इसको क्या करना होगा उल्टा देना होगा, ठीक है, उल्टा के गुना कर देना होगा। तो कितना बार 2 वर्ष के लिए तो 2 बार, ठीक है। तो अगर इसको कर देंगे तो आपको सबसे पहले इसमें ध्यान देना होगा, इसका जो है 27 गुना 27 मेरा कितना होता है ये 729 हो जाएगा, 729। अगर इसको इससे काटे तो ये मेरा कितना बार में 20 बार में मेरा कट जाएगा, ठीक है। ये मेरा 20 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 गुना, ये मेरा अगर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 गुना 25 मेरा कितना होता है 625 होता है। अगर फिर इसको हम गुना करें तो ये मेरा कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरा हो जाएगा आंसर, जो कि आप ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं। तो चलते हैं अगला सवाल। चलिए मेरा तीसरा नंबर सवाल हमको क्या बोला जा रहा है, 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको लेके चलें तो मेरा कितना है 3 वर्ष के लिए है। तो अगर हम अब शॉर्ट भी हम चल सकते हैं तो आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला वर्ष है, फिर यहाँ पर मेरा दूसरा है, फिर यहाँ पर मेरा क्या है तीसरा है, ठीक है। तो आपको कितना बोला जा रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कितना है 18,000 है। 18,000 का आपको जो है 10% आपको निकाल लेना होगा। अगर 10% 18,000 का निकाल लें तो मेरा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। इस पर भी 1800 और इस पर भी 1800 और इस पर भी 1800, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखते हैं, और 1800 जो है कितना है 1800 पर एक और कितना 10%, अगर इस पर और 10% लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इसमें जो है कितना हो जाएगा मेरा 180 हो जाएगा। तो और आपको क्या करना होगा, इसको 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 ऐड करना होगा। अगर इसको इसको हम ऐड करें तो मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा मेरा क्या 8 हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा 18 दूना 36, मेरा कितना हो जाएगा 18 दूना 36 एक, मेरा कितना हो जाएगा 18 दूना 36 एक 37 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 दूना 36 एक 37 हो जाएगा। तो इतना हो गया। तो अब इसका जो है फिर इसका जो है 10% आपको निकालना होगा। तो निकाल लीजिए। तो ये और ये मेरा कट जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो आपको जो है इसमें से इतना आपको ऐड कर देना होगा। तो आप इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा।
अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 18 तिया कितना हो गया, 54 हो गया, 5400 हो गया। तो 5400 हो गया। फिर यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा क्या बचा है, 8 है, फिर 7 है, 3 है, इतना है। फिर मेरा क्या है, 180 है। तो इसको लिख दिया है, इसको लिख दिया और इस तीनों को जोड़ दिया है, तो इतना हो गया। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा इतना हो गया। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना में है, और यही मेरा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो 5 नंबर के सवाल में हमको क्या बोला जा रहा है, 6750 का 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप देख लीजिए। तो 5 नंबर का सवाल है, तो मेरा क्या बोला जा रहा है, तो 6.2/3 है, तो इतना परसेंट है। तो अगर हम इसको हल करें तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 × 18 = 20/3 हो जाएगा। फिर गुना ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ गुना 100 हो जाएगा, तो 20 × 5 = 100, यानी मेरा कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/15 हो गया। अच्छा से लिख देते हैं यहाँ, क्या हो जाएगा, 1/, वही यार, क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, 1/15 मेरा हो गया। तो अब आपको करना क्या होगा, जो कि आपको इसमें जो है तो कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 6750 है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा, 15 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, अगर 15 से भाग दीजिएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो 450 हो गया। तो 3 वर्ष के लिए बोला जा रहा है। चलिए, मेरा कितना हो गया, 450। ठीक है, 450 हो गया। फिर यहाँ पर भी मेरा 450, फिर यहाँ पर भी मेरा क्या हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 का जो है फिर आपको कितना निकालना होगा, 15%। तो फिर इसमें 15 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 × 45 यानी 30 हो जाएगा। फिर इसमें आपको क्या करना होगा, 30 को ऐड करना होगा। तो अगर इस सब को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 यानी 900 हुआ। फिर इसमें से 30 को ऐड कर दीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, 930 हो गया। आपको 930 का फिर आपको कितना, फिर आपको यानी जो है आपको कितना, 15% फिर आपको निकालना होगा। ठीक है, अगर आप फिर 15% अगर आप निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले आपको सोचना क्या होगा कि इसका अगर हम निकालते हैं तो मेरा क्या है, तो इतना आ गया। तो अगर हम पहले इसको ऐड करेंगे तो मेरा इतना हो गया इसको जोड़ने के बाद। ठीक है, अगर फिर इसको अगर हम 15% निकालें तो मेरा कितना हो जाएगा, तो अगर कटाते हैं तो 15 × 6 = 90, फिर 15 दूना 30 यानी 62 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 62 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर क्या किए हैं, इसमें जो है आप सबको काउंट कर देना है। काउंट करने के बाद कितना हो जाएगा, 1442 मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1442 मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं 6ठा नंबर सवाल। 6ठा नंबर सवाल में बोला जा रहा है 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% और द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले कितना नंबर है, 6 नंबर है। 6 नंबर का सवाल आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है और आपको ध्यान क्या देना होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। मेरा 3 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है इसलिए हम लिखे हैं। तो कितना है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, तो अगर हम कितना है 10,000, ठीक है। अगर हमको क्या बोला जा रहा है 10,000 का 10,000 का कितना 10,000 का पहले आपको कितना निकालना होगा 5% निकालना होगा, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाँ चलिए 5%, अगर 10,000 का 5% हम निकालते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। अगर 500 तो हमको सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ 4% का बोला जा रहा है, तो हमको 4% का पहले निकालना होगा। तो पहले हमको 4% का बोला जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो नहीं हो जाएगा, मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष जो है मेरा क्या बोला जा रहा है, इतना का 5% बोला जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। फिर यहाँ मेरा तीसरे पर क्या हो जाएगा 6 वर्ष बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। तो फिर आपको जो है, तो आपको क्या करना होगा 400 का 5% निकालना होगा, ठीक है। अगर हम 400 का क्या है, अगर हम 400 का 5% हम निकालें तो मेरा क्या हो जाएगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सब को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद मेरा हो जाएगा 920 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा 920 को जो है मेरा कितना निकालना होगा 6% निकालना होगा। तो मेरा एक जीरो कट गया। अगर इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 552 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा 10 बचा है, तो यहाँ पे पॉइंट इतना बच गया। फिर इसमें क्या करेंगे, इतना हम जोड़ देंगे 5.2। अगर हम इस सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा आंसर, तो अगर हम इस सब को हम ऐड करते हैं तो मेरा हो जाएगा 157,502, और यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 7 नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्र धन जो है यह 1400 कितना है 2420 हो जाएगा, ठीक है। 2400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे देखना होगा, तो मेरा कितना हो रहा है, अगर हम CI देखें तो मेरा कितना है, तो सबसे पहले 2420 में से आपको कितना 2000 को घटा लेना है। तो 2000 घटाने के बाद मेरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। तो इतना मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है। तो इतना मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया। तो आपको सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, तो अगर हमको क्या बोला जा रहा है तो कितने वर्षों के लिए, तो हमको समय पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो 1 वर्ष में तो होगा नहीं, तो अगर हम ऑप्शन दूसरा नंबर हम लेके चलते हैं 2 वर्ष के लिए, तो अगर हम 2 वर्ष के लिए चलते हैं, ठीक है। तो पहले कितना है, यहाँ पे मेरा कितना है 2000। अगर हम 2000 का 10% निकालें तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर हम 200 का 10% निकालें तो मेरा कितना हो जाएगा, तो अगर 200 का 10% निकालें तो मेरा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐड कीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरा EVCI इतना ही पूर रहा है। तो आप देख लीजिए, हाँ मेरा पूर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हम आगे जो है लेके चलेंगे। तो अब देखते हैं अगला पार्ट में। इस वीडियो को यहीं तक हम रोक देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है।